हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड विद 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की फिल्म टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। टेस्ट नंबर आपका 168 है। 167 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जो है कि वीडियो को देखना बहुत कम कर दिए हैं। ठीक है, बहुत कम लोग देख रहे हैं। ऐसा क्या है भाई कि बहुत सारे लोग वीडियो देखना कम कर दिए हैं? अगर कुछ चीज़ें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, तो आप लोग जो है कि इस वीडियो से आप लोग देखेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, कि क्यों नहीं आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? भारत में संघीय शासन की व्यवस्था 1935 के अधिनियम से हुई। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को अपनाया गया और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में हुई। और भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1919 के अधिनियम में नहीं हुई। देखिए, इसमें आपको गलती को बताना है। भारत में जो संघीय शासन की व्यवस्था है वो जो है 1935 के अधिनियम से हुई, ये आपका सही है। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को अपनाया गया। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में, देखिए प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली कब अपनाया गया, किस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपका सही है। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुई। तो देखिए, कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत नहीं हुई। ये जो है कि आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, इसके तहत जो है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई। ठीक है, 1774 ईस्वी में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे, और 3 और भी न्यायाधीश थे इनके साथ, इनको लेकर के 4 लोग। एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और 3 और अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये आपका गलत है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1919 के अधिनियम में नहीं हुई। ये भी आपका सही है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1919 के अधिनियम में नहीं हुई। तो इसमें गलत कौन सा है? तो गलत हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अंतरराज्यीय परिषद के विषय में सही कथन का चुनाव कीजिए। इसे सरकारिया आयोग की सिफारिश पर गठित किया गया। परिषद की 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। परिषद के लिए समिति और सचिवालय का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल इन परिषदों का गठन करते हैं। देखिए, अंतरराज्यीय परिषद के विषय में बात की जा रही है। अंतरराज्यीय परिषद के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में 1988 में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे हम कहते हैं सरकारिया आयोग। और वो जो सरकारिया आयोग था, इसने जो है कि अंतरराज्यीय परिषद के विषय में ये सिफारिश किया था इसको गठित करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं श्री आत्माराम गोविंद खेर, केसरीनाथ त्रिपाठी, श्री चंद्रफाल, श्री बनारसी दास। देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे। अगर हम बात करें श्री आत्माराम गोविंद खेर की, तो ये जो है कि 3 बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष रहे। केसरीनाथ त्रिपाठी, ये भी 3 बार रहे हैं विधानसभा के अध्यक्ष। श्री चंद्रभाल, ये जो है कि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। ये विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। और श्री बनारसी दास, ये जो है कि विधानसभा तो अध्यक्ष रहे हैं, और ये जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी गौरव प्राप्त हुआ है, मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ था श्री बनारसी दास को।
ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक बार विधानसभा का अध्यक्ष रहे हैं। तो देखिए 3 बार श्री आत्माराम गोविंद खेर रहे हैं और केसरीनाथ त्रिपाठी 3 बार रहे हैं। तो पहला और दूसरा ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन कि 1 और 2 सही है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। उत्तर प्रदेश में आम की प्रमुख प्रजातियां धौलका एवं करेला है। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। प्रयागराज में प्रदेश का पहला केला पकाने का संयंत्र लगाने जा रहा है और बुंदेलखंड क्षेत्र में हल्दी और अदरक का उत्पादन होता है। इसमें असत्य कथन बताना है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो आम की प्रमुख किस्में हैं धौलका और करेला है। देखिए धौलका और करेला ये किसकी किस्म है? तो ये जो है कि अमरूद की किस्म है, आम की किस्म नहीं है धौलका एवं करेला। आम की किस्म कौन कौन है उत्तर प्रदेश में? तो अल्फांसो, नीलम, दशहरी, ये जो है कि आम की किस्म है, बट ये जो दिया गया है ये अमरूद की किस्म है, तो इसलिए ये गलत है, असत्य है। अफीम का सबसे बड़ा जो उत्पादक जिला है वो आपका बाराबंकी है। प्रयागराज में प्रदेश का पहला केला पकाने का संयंत्र लगाने जा रहा है, ये भी सही है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में हल्दी और अदरक का उत्पादन होता है, ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है? पहला वाला, ठीक है। ये धौलका और करेला ये अमरूद की किस्म है, आम की किस्म नहीं है। रोग एवं उनके कारक का गलत युग्म बताइए। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, फोड़ा फुंसी, माइक्रोकोस पायोजेंस, प्लेग, हीमोफिलस पर्टुसिस, पीलिया, लेप्टोस्पाइरा इक्टेरो हेमरेजी। देखिए रोग और इनके कारक का गलत युग्म बताना है। टाइफाइड का रोग का कारक क्या है? तो साल्मोनेला टाइफी है, ठीक है। फोड़ा फुंसी रोग का कारक क्या है? तो माइक्रोकोस पायोजेंस है। प्लेग जो रोग होता है इसका कारक क्या होता है? तो प्लेग रोग का कारक जो है कि वैसिलस पेस्टिस होता है, ना कि हीमोफिलस पर्टुसिस होता है। हीमोफिलस पर्टुसिस ये किस रोग का कारक होता है? तो ये जो है कि काली खांसी का कारक होता है, ठीक है। और पीलिया रोग का कारक जो है कि लेप्टोस्पाइरा इक्टेरो हेमरेजी है, ठीक है। तो इसमें गलत हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां संरचनात्मक दृष्टि से संबंधित है। प्रायद्वीपीय पठार से, हिमालय श्रेणियों से, अरावली श्रेणियों से, अराकान श्रेणियों से। देखिए मेघालय में गारो, खासी और ये जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं और इन तीनों पहाड़ियां पे गारो, खासी, जयंतिया नामक जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बारे में बात की जा रही है कि जो मेघालय की जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं ये संरचनात्मक दृष्टि से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो देखिए जो मेघालय की पहाड़ियां हैं, ठीक है, मेघालय के पठार की चट्टानें ये छोटा नागपुर के पठार की चट्टानों से समानता रखती है। और जो छोटा नागपुर पठार है ये शुरू में ये पठार जो है कि मुख्य पठार से जुड़ा हुआ था, लेकिन बंगाल की खाड़ी के निर्माण के दौरान क्या हुआ कि यह मुख्य पठार से अलग हो गया। तो इसलिए जो मेघालय की जो पहाड़ियां हैं ये संरचनात्मक दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल्दी घाटी में 1576 ईस्वी में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया। मान सिंह ने 1586 ईस्वी में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के समक्ष समर्पण के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये 1576 ईस्वी में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया था, यह आपका गलत है। और मान सिंह ने 1586 ईस्वी में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के समक्ष समर्पण के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया था, ये भी आपका गलत है। तो देखिए इसमें यह हो जाएगा कि न तो 1 और न ही 2, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध, अगर हम बात करें हल्दी घाटी का युद्ध के, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है कि 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और जो धनुर्धरियों थे उनके और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच ये लड़ा गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कर्तनधार प्रणाली कृषि भारत में अनेक नाम से जानी जाती है, उनसे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कर्तन दहन प्रणाली, ये देखिए कृषि की एक प्रणाली है कर्तन दहन प्रणाली,
ये जो है कि भारत में अनेक स्टेटों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानी जाती है। इसमें आपको गलत युग्म बताना है। देखिए मध्य प्रदेश में वेबर कर्तन दहन प्रणाली कृषि है, सही है आपका। आंध्र प्रदेश में पेंडा कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। झारखंड, अगर हम बात करें झारखंड में, तो झारखंड में कोमान कर्तन दहन प्रणाली नहीं है कृषि की। झारखंड में जो है कि कुरुआ कर्तन दहन प्रणाली कृषि प्रचलित है, न कि कोमान। अगर हम कोमान के बारे में बात करें तो कोमान ये कर्तन दहन प्रणाली जो है कि ये उड़ीसा से संबंधित है, न कि झारखंड से। तो ये आपका गलत है। उड़ीसा में पामाडाबी कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी मतलब संबंधित है ये भी। तो ये सब सारे सही हैं, सी ऑप्शन आपका गलत है। प्रमुख नदी है उनमें उद्गम स्रोत का गलत युग्म बताइए। चंबल, जाना पाव पहाड़ी, घाघरा, माप चाचुंगो हिमनद, बेतवा छत्तीसगढ़ का रायसेन जिला, केन पहाड़ी कैमूर। देखिए नदी और उनके उद्गम स्रोत के बारे में आपको गलत युग्म बताना है। देखिए चंबल नदी, इसका उद्गम स्रोत कहाँ है, तो जाना पाव पहाड़ी से है इसका उद्गम स्रोत। घाघरा का तो माप चाचुंगो हिमनद से है घाघरा नदी का उद्गम स्थान। बेतवा नदी जो है कि छत्तीसगढ़ का रायसेन जिला, देखिए छत्तीसगढ़ का रायसेन जिला नहीं है, जो रायसेन जिला है ये कहाँ का है, तो ये आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से निकलती है बेतवा नदी, ठीक है। और ये ललितपुर, झांसी और जालौन से बहती हुई हमीरपुर में जाकर के ये जो है कि यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपका गलत है। केन नदी, इसका जो है कि उद्गम कैमूर पहाड़ी से है, ठीक है। तो ये भी सही है, सी ऑप्शन आपका गलत है। झील या उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। दरवन झील फैजाबाद, बल्हापार झील कानपुर, शुक्रताल शामली, भोजपुर ताल सुल्तानपुर। देखिए झील और उनकी अवस्थिति के बारे में गलत युग्म बताइए। दरवन झील कहाँ पे है, तो ये आपका फैजाबाद में है। बल्हापार झील ये आपका कानपुर में पड़ता है। शुक्रताल झील ये आपका शामली में नहीं है, ये कहाँ पे है, तो ये आपका मुजफ्फरनगर में पड़ता है शुक्रताल झील, ठीक है। यह आपका गलत है। और भोजपुर ताल ये सुल्तानपुर में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। उत्तर प्रदेश में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ भी पाई जाती है। तो ये तीनों वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की 1, 2 और 3, ये तीनों पाए जाते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी, तावा प्रोजेक्ट तावा नदी, मिदनापुर नहर कंसावती नदी, मेथुर बांध कृष्णा नदी। उकाई प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? तो उकाई प्रोजेक्ट है आपका गुजरात में तापी नदी पे, ठीक है। तावा प्रोजेक्ट जो है कि तावा नदी पे है कर्नाटका में, ठीक है। मिदनापुर नहर ये जो है कि आपका पश्चिम बंगाल में कंसावती नदी पे है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। मेतूर बांध ये कहाँ पे है? तो मेतूर बांध पड़ता है आपका कृष्णा नदी पे नहीं है, ये कावेरी नदी पे है। कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। ये जो है कि मेतूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पे सिचुएटेड है। तो ये आपका गलत है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। लाल बेसिन को चीन का बाल्टिका कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में काफ़ी पिछड़ापन होने के कारण इसके काला महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का सीनाई स्थल संधि यूरोप और एशिया के मध्य स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर सिचुएटेड है। इसमें आपको असत्य कथन बताना है। देखिए लाल बेसिन को चीन का बाल्टिका कहा जाता है, बिल्कुल सही है कि लाल बेसिन को चीन का बाल्टिका कहा जाता है। जो अफ्रीका महाद्वीप है ये काफ़ी पिछड़ापन होने के कारण इसको काला महाद्वीप भी कहा जाता है, सही है आपका। अफ्रीका महाद्वीप का जो सीनाई जलसंधि है ये यूरोप और एशिया के मध्य स्थित है, ठीक है। ये देखिए ये गलत है आपका, सी ऑप्शन। सीनाई जलसंधि के अगर बारे में बात करें हम तो ये आपका एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है, यूरोप और एशिया के मध्य स्थित नहीं है। एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से क्या करता है,
ये अलग करता है सिनाई जल संधि, ठीक। और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर और उत्तर पूर्व में लाल सागर है। ये आपका सही है। असत्य कौन सा है? तो ये सी ऑप्शन असत्य है आपका। गलत युग्म की पहचान कीजिए। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन, साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन, डेंड्रोकोनोलॉजी वृक्षों एवं पहाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन सॉरी, और इवोल्यूशन सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन। देखिए एल्गोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोकोनोलॉजी इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेंड्रोकोनोलॉजी में वृक्षों के आयु का अध्ययन किया जाता है, न कि वृक्षों झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है इसमें? तो वृक्षों की उम्रों का अध्ययन किया जाता है और वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में, ठीक है। तो ये आपका गलत है। और इवोल्यूशन इसमें जो कि सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन किया जाता है, तो गलत है आपका कौन सा? ये सी वाला। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य एवं उनसे संबंधित क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। दीप लोक नृत्य, बुंदेलखंड, कालाबाजी, अवध क्षेत्र, चौरसिया, मिर्जापुर, पाईडंडा, बुंदेलखंड। दीप लोक नृत्य की बात करें तो ये बुंदेलखंड की लोक नृत्य है। कालाबाजी ये अवध क्षेत्र की लोक नृत्य है। चौरसिया मिर्जापुर की नहीं है। चौरसिया जो है कि ये जौनपुर के कहारों के द्वारा एक लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है, न कि मिर्जापुर के। पाईडंडा बुंदेलखंड की। तो इसमें संबंधित क्षेत्र का गलत पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कि चौरसिया जो है कि जौनपुर के कहारों के द्वारा किया जाता है, न कि मिर्जापुर में। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। कार्य मंत्रणा समिति का गठन संसद के दोनों सदनों में किया जाता है। लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में, तो जो कार्य मंत्रणा समिति है इसका गठन संसद के दोनों सदनों में किया जाता है। बिल्कुल सही है कि कार्य मंत्रणा समिति का गठन संसद के दोनों सदनों में किया जाता है। देखिए जो कार्य मंत्रणा समिति होती है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में जो होती है कार्य मंत्रणा समिति, उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें सदस्य होते हैं आपके 15 सदस्य, ठीक है, मतलब 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। लोकसभा में जो कार्य मंत्रणा समिति होती है उसमें टोटल होते हैं 15 सदस्य, ठीक है। राज्यसभा में जो कार्य मंत्रणा समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें जो है कि 10 सदस्य होते हैं, ठीक है। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10। और जो अध्यक्ष होते हैं और जो सभापति होते हैं, मतलब अपने अपने सदन के, वही जो है कि कार्य मंत्रणा समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे वो जो है कि कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष होंगे, और जो राज्यसभा के सभापति होंगे वही जो है कि कार्य मंत्रणा समिति के सभापति होंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला सही है। दूसरा कि लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। देखिए लोकसभा का जो नियम समिति होती है, नियम समिति भी आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसका गठन किया जाता है। लोकसभा में गठन किया जाता है, जो अध्यक्ष सहित होते हैं वो होते हैं 15। लोकसभा में जो नियम समिति होती है उसमें अध्यक्ष सहित 15 होते हैं, और जो राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में सभापति सहित इसमें 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 16 सदस्य होते हैं नियम समिति के, और ये सभापति और अध्यक्ष समेत मिलाकर के। और इसमें भी जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं, और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो जो कि नियम समिति के सभापति होते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वही नियम समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे, और जो राज्यसभा के नियम समिति है वही राज्यसभा के नियम समिति के सभापति होंगे, ठीक है। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला केवल सही है। तो इसमें हो जाएगा कि केवल एक सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि निम्नलिखित में कौन सा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है? अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है तिब्बत का पठार, मालवा का पठार, पेटागोनिया का पठार, दक्षिण अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें है आपका तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है कि ये अंतरा पर्वतीय पठार का
उदाहरण है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरा मेरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। और ये टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे इस तरह से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।